हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक बड़ी स्पेसिफिक चीज पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है दैट इज एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड। द टर्म इज एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं और आपके एनसीईआरटी में ये एक सर्कल फॉर्म में मतलब एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में दे रखा है और बहुत छोटा सा की पॉइंट है इसके अंदर। एक ऐसा की पॉइंट है जिसको हम पढ़ते तो हैं बट अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पहले बता दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। हम लोग की कोशिश सिर्फ यही है कि हम 11th-12th के बच्चे को या जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों की मदद कर पाएं। एडिशनली अगर किसी और का भी बेनिफिट हो जाता है, वो 9th या 10th में है या किसी अन्य एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्या हम बात करना चाहते हैं एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड। बात ये होती है इस जगह पे कि जैसे हम खाने की बात करें तो खाने में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो आप सोचोगे खाली इन्हीं की बात क्यों कर रहे हो? तो इन्हीं की बात हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये तीन चीजें ऐसी हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हम एनर्जी की बात कर पाते हैं, यानी जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे कहलाते हैं दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अलग बात है कि हम प्रोटीन से सामान्यतः एनर्जी नहीं प्राप्त करते हैं। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड दिस, यानी आप इसे कहते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी सवाल ये रहा कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, एनर्जी सोर्स क्या है। तो आप तीन आंसर करोगे, यानी तीनों आंसर बोलेंगे एनर्जी के सोर्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तब आप आंसर करेंगे एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट। अब बात आई कि सर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं, लेकिन इनमें से भी कोई एक प्रेफर करना हो तो हम क्या करेंगे? तो इनमें से अगर कोई एक प्रेफर करना हो तो एक बात ध्यान दें, हम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 70% एनर्जी अपने शरीर की प्राप्त करते हैं और फैट से हम लगभग 30% एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जाहिर है हम प्रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट को करेंगे। तो यस, हम आपसे यही कहना चाहते थे कि अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो आप दो आंसर करेंगे, लेकिन अगर एक प्रेफर करना हो तो कार्बोहाइड्रेट। जैसे यूं समझ लीजिए कि हम आपको जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में अगर हम आपसे कहें कि हम 100 कैलोरी एनर्जी खर्च कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर है 70 कैलोरी हम ऑब्टेन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से और 30 कैलोरी हम फैट से। प्रोटीन से यूजुअल कंडीशन में एनर्जी प्राप्त नहीं करते क्योंकि प्रोटीन हम अपने शरीर में स्टोर नहीं कर पाते। हम प्रोटीन लेते जरूर हैं, लेकिन दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। क्या? अब हमारा टॉपिक तो कुछ और है, एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड। हम इस टॉपिक में अगर ध्यान दें तो हम एक बात लिख रहे हैं एंड दैट इज कैलोरी। तो हमें यही बात समझनी है। यस, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हम यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम कैलोरी में फॉर्म में शो करते हैं या फिर हम उसे जूल के फॉर्म में शो करते हैं। लेकिन हमें जो ध्यान देने के लिए मैंने आपको जो वीडियो बना रहा हूं, ये कि जब आप एनर्जी को कैलोरी या जूल में प्रेफर करें तो ध्यान रखिएगा एंड दैट शुड बी नॉट प्रेजेंट इन द कैपिटल फॉर्म। ये ध्यान दें, ये कभी भी कैपिटल फॉर्म में शो नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी रिटन एज कैलोरी लाइक दिस और जूल। तो अब हम यही बात करना चाहेंगे कि हम कब 1 कैलोरी कहते हैं, यानी 1। हम टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, थोड़ी फिजिक्स की बात करेंगे। पढ़ के देखिए, एक बायोलॉजी का टीचर फिजिक्स को भी कैसे समझाने की कोशिश करता है। डेफिनेशन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 ग्राम पानी लिया, यस, 1 ग्राम वाटर। अब जाहिर है पानी है तो इसका टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन से मैंने आपसे कहा कि इसका टेम्परेचर
38 डिग्री सेंटीग्रेड है, एग्जाम्पल के तौर पे भी ठंड का मौसम है तो हम लगभग बीच का टेम्परेचर ले लेते हैं। अब हमने क्या किया, इनको हीट देनी शुरू की। यस, अब इनको हीट देंगे तो जाहिर है जैसे ही हीट मिलेगा इस पानी में, यस, दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा, लेकिन ज्यादा ऊपर मत ले जाना भैया, बस थोड़ा सा। तो अगर हम 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले जाएं, यानी सिर्फ इजाफा करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, बस जी। सर जितनी हीट आपको देनी पड़ी इस काम के लिए, एंड दैट इज नोन एज एन 1 कैलोरी, यानी डेफिनेशन होती है, यस, 1 कैलोरी का मतलब हुआ, यस इट इज, ये सी स्मॉल लेटर में है, ध्यान रखिएगा। 1 कैलोरी का मतलब हुआ इट इज द हीट एनर्जी required by 1 gram of water to raise the temperature 1 degree centigrade, यानी 1 कैलोरी वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 39 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करने के लिए जितने हीट एनर्जी की जरूरत होती है वही कहलाती 1 कैलोरी। अब जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो देखा यार ये तो बहुत बहुत ही छोटी यूनिट है, वेरी स्मॉल। तो हमने सोचा यार अब इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं, थोड़ी वैल्यू बड़ी हो जाए। तो 1 किलोग्राम पानी, 1 ग्राम लिया था ना हमने, यहाँ पर 1 किलोग्राम पानी ले लिया, टेम्परेचर वही इजाफा करना चाहा, और अगर हम 1 किलोग्राम लेंगे तो जो हमें मिलेगी एंड दैट इज 1 किलो कैलोरी। शॉर्ट में हम लिखते हैं तो 1 की कैपिटल में लिखा, लेकिन सर ये स्मॉल लिखा। तो ये समझ में जरूर आना चाहिए कि जब हम कैलोरी या किलो कैलोरी लिखें तो सी शुड बी द स्मॉल फॉर्म। अगर यही की पॉइंट है, अब हमारे साथ क्या हुआ, ये तो हमने फिजिक्स की बात की, लेकिन हम लोग ठहरे तो सर बायोलॉजी वाले व्यक्ति। तो जब बायोलॉजी में देखा गया तो हमें लगा कि यार 1 किलो मुझे सूट नहीं करता, तो हम लोगों ने सोचा कि 1 किलो कैलोरी हम ऐसे लिखें तो इसको क्यों ना हम 1 कैलोरी कहें। बस यही आपका चेंज पॉइंट है कि सर टर्निंग पॉइंट है, यही समझ लीजिए कि जहां पर आप 1 कैलोरी कह रहे हैं, तो जब हम 1 कैलोरी को मतलब 1 किलो कैलोरी से लेते हैं तो सर हम जब कैलोरी बोलेंगे तो सी शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। अब जब कभी भी इस टॉपिक को पढ़िएगा तो इसे जरूर देख लीजिएगा कि वो कैलोरी स्मॉल लेटर में लिखी है तो सच में वो कैलोरी है 1 ग्राम वाली, अगर किलो कैलोरी लिखा है तो 1 किलोग्राम का डेटा है। और हमारे यहाँ न्यूट्रिशन के जो रिलेटेड व्यक्ति हैं, फिजियोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति हैं, या जूलॉजी या मेडिकल साइंस रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो हमारे यहाँ तो भैया यही फंडा चलता है कि हमारा 1 कैलोरी फिजिक्स वाले का 1 किलो कैलोरी के बराबर रहेगा। यानी सर 1 लोहार की और 100 सोनार की, ये कह रहा हूं। सर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोहार हैं, ना हम ये कह रहे हैं फिजिक्स वाला सोनार है, लेकिन सर बात वही कह रहा हूं कि हम जब अपने सब्जेक्ट में कैलोरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब फिजिक्स के 1 किलो कैलोरी से रिलेटेड होता है। अब अपने टॉपिक पे आ जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट था जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते। अब इसमें हमारे यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुआ है उसे जानिए। हमारे यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हुआ है वो है ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू कहलाता है कि 1 ग्राम फूड, अब वो फूड आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, इनसे जो आप कुल ऊर्जा प्राप्त करोगे बाय कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। यानी जैसे हम ग्रॉस एनर्जी वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करें, फैट बर्न करें या प्रोटीन बर्न करें, तो जितनी ऊर्जा आपको मिलेगी यानी जितनी एनर्जी आपको मिलेगी वही इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। यस, दैट इज 4.1। देखिएगा सर सी कैपिटल लिख रहा हूं, यस, पर ग्राम ऑलरेडी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये लिख सकते हैं, फिजिक्स के व्यक्ति होने के कारण अगर आपको ऐसा लगता है तो 1। अब लेकिन कैलोरी आप प्लीज ऐसे लिखें,
यानी यही बात जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वही आप नहीं समझ पाए तो मेरे वीडियो का मतलब ही नहीं निकलेगा। यस, यही बात हम फैट के लिए बोलेंगे तो यस 9.45 कैलोरी, और अगर प्रोटीन के लिए बोलेंगे तो दैट इज 5.65 कैलोरी। लेकिन चूंकि मैं तो बायोलॉजी का टीचर हूँ, बायोलॉजी का छात्र हूँ, तो मैं अपनी ही भाषा प्रयोग करूंगा, तो मैं कैलोरी शब्द बोलूंगा लेकिन सी शुड बी इन कैपिटल। यस, लेकिन ये बात जो है ये आइडियल कंडीशन की बात कही जा रही है। आइडियल कंडीशन यानी जो हमने बात कही है, यानी एनर्जी ऑब्टेन करने की, एंड दैट शुड बी इन द बॉम्ब कैलोरी मीटर, ये हमने उन परिस्थितियों में कही है। लेकिन होता क्या है कि हम आइडियल कंडीशन में जो चीजें अचीव करते हैं, क्या सच में हम वही चीजें अपनी उन कंडीशन में पा जाते हैं? शायद नहीं। तो हमारे यहाँ एक दूसरी वैल्यू का जिक्र होता है जिसे हम नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू। यस, फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या होती है तो ये भी एनर्जी वैल्यू। फिजियोलॉजिकल एनर्जी वैल्यू का जिक्र हम तब करते हैं जब अपने शरीर में हम कंबस्टन करेंगे। ये तो आपने आइडियल कंडीशन में कहा, हम अपने शरीर में करते हैं तो डेटा बदल जाता है। सर कार्बोहाइड्रेट ही बर्न करते हैं, फैट ही बर्न करते हैं, या जरूरत पड़ने पर हम प्रोटीन भी बर्न करते हैं। यस, यस, लेकिन सर वैल्यूज इनकी अलग अलग आती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं अपने शरीर में तो वी ऑब्टेन ओनली 4 कैलोरी पर ग्राम। फैट को बर्न करते हैं अपने शरीर में तो वी ऑब्टेन द 9 कैलोरी पर ग्राम, और प्रोटीन इज अगेन ओनली 4 कैलोरी पर ग्राम। तो आप कहोगे ओहो बड़ा नुकसान हो गया, तो ये नुकसान तो आपको झेलना होगा। यानी हम अपने शरीर में जब ऑब्टेन की बात करते हैं तो ये एनर्जी प्राप्त करते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे बात करें तो हम कहते हैं सर हमारे पास एनर्जी इतनी मिलती है। ये तो वही बात हुई कि जैसे कोई बाइक लॉन्च होती है तो कहते हैं भाई 1 लीटर में कितनी जाएगी, तो कहते हैं 90 किलोमीटर जाएगी। क्या सच में जब आप अपने खरीद कर लाते हो, रोड पे आप चलाते हो, क्या 90 किलोमीटर जाती है? नहीं जाती, 60 70 75 किलोमीटर जाती है। क्योंकि उन्होंने जो बाइक लॉन्च की है वो जो है वो आइडियल कंडीशन में शो किया। ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना होता तो 90 क्यों बोलते, 190 बोल देते वो। तो यस, तो यही बात आती क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो कोई फिक्स नहीं रहता, वो तो वेरी करता है। 96 फ़ारेनहाइट से लेकर 99 के बीच में कहीं भी हम वेरी कर सकते हैं, जबकि आइडियल कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लगातार यहाँ बनी रहती है। हमारे में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी 24 घंटे के दौरान समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि सर ये कहलाई एनर्जी वैल्यू। लेकिन इसी के साथ आपको एक और चीज सीख लेनी चाहिए, जरा उसे देखें। यस, हम बात कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाने की। एक शब्द हमारे पास आ रहा है, यस, मैं अगला टॉपिक आपको इसी के साथ जोड़ के बढ़ाना चाहता हूँ, तो वहां चलते हैं हम। हम्म, तो बात यहाँ पे एक शब्द आता है बीएमआर को लेकर। बीएमआर कहलाती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक व्यक्ति को सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जस्ट फॉर लिव, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो कहलाती है बीएमआर। सामान्य व्यक्ति को सिर्फ जिंदा रहने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, यानी 1600 कैलोरी, देखिए मैं कैलोरी लिख रहा हूं, पर डे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जिंदा रहें, कोई विशेष काम ना करें, तो आप उतना खाना जरूर खाइए जिससे आपको 1600 कैलोरी एनर्जी मिल जाए। इसी के साथ एक दूसरा शब्द भी बोला जाता है, दैट इज RMR, दैट इज रूटीन मेटाबॉलिक रेट। इसको लोग कंफ्यूज करके इसको भी बीएमआर कह देते हैं। यहाँ पे जब हम बीएमआर कहते हैं तो वी आर आस्किंग जस्ट फॉर लिव, हम सिर्फ जिंदा रहने की बात करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कहते हैं फॉर रूटीन एक्टिविटीज। यस, हम जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो रूटीन एक्टिविटीज के लिए जाहिर है बीएमआर से तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। सर मेल फीमेल में ये अलग होता है क्योंकि दोनों में सर जाहिर है बॉडी सरफेस एरिया अलग है। तो सामान्यतः पुरुषों में हमें 2800 कैलोरी की जरूरत होती है पर डे, और सामान्य महिलाओं में सर जरूरत होती है 2200 कैलोरी की, 2200
100 कैलोरी पर डे। हाँ, थोड़ा बदल जाता है भी। प्रेगनेंसी की बात अगर आप कर रहे हैं या लैक्टेशन की बात कर रहे हैं तो डेटा बदल सकता है। प्रेगनेंसी 2700 कैलोरी और लैक्टेशन दैट इज 2750 कैलोरी पर डे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूटीन मेटाबॉलिक रेट है। लेकिन क्या करते हैं ना, आपके एग्जाम में जब कभी सवाल पूछते हैं तो सवालों की बड़ी ऐसी तैसी होती है। वो कई बार ऐसे कह देते हैं कि व्हाट शुड द बीएमआर, ऐसे बोलते हैं व्हाट शुड बी द बीएमआर ऑफ ए पर्सन डूइंग डेली एक्टिविटीज। तो इसका मतलब वो पूछ क्या रहे हैं, वो इसे पूछ रहे हैं या इसे पूछ रहे हैं, लेकिन वो पूछते हैं बीएमआर करके, दैट इज आरएमआर, है वो एक्चुअली आरएमआर। तो सर एक सवाल और आ जाता है, एएमआर। एएमआर का मतलब हुआ एक व्यक्ति जो बहुत एक्टिवली एक्टिव है, बहुत ज्यादा यानी बहुत स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये तो भाई डिपेंड करता है भाई कितनी काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो। तो हम लोग इसको कहते हैं इट इज अप टू 6000 कैलोरी पर डे, 6000 कैलोरी। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप काम कितना कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर सब में 6000 है। भाई आप दिन भर गड्ढा खोदते हो यानी मजदूरी कर रहे हो तो शायद 4500-5000। और अगर आप कहीं और ज्यादा डबल ड्यूटी कर रहे हो, दो बार आप यानी 8-8 घंटे की शिफ्ट दो बार लगा रहे हो, तो जाहिर है 5500। तो इसलिए हमें अपनी डाइट जो है जब निर्धारित करनी चाहिए तो इस आधार पे करनी चाहिए कि भैया दिन भर करोगे क्या। अब दिन भर आप बैठ करके खा रहे हो और टीवी देख रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो शायद 2800 भी की जरूरत नहीं है। तो अगर ज्यादा खाओगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, कम खाओगे तो। इसलिए हमें अपनी डाइट को ये देखना होगा कि हम कितना खाएं और हमें कितनी ऊर्जा चाहिए, क्या है? तो इसी तरह से हम जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं वो आपकी डाइट को निर्धारित करते हैं। हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो ठीक लगा है या नहीं लगा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक कोशिश है नए तरीके से, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, एक नए तरीके से मैंने वीडियो डालने की कोशिश की ताकि आपके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने यूट्यूब पे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं पर आप हमारे ऐप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से ऐप है, उस ऐप पे जाएं आप, तो उस पे आप जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, क्लास नोट्स हैं, टेस्ट फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं और बहुत सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद आपको कहीं से बेनिफिट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जिस मीडिया से जुड़ना चाहें उस मीडिया से आप जुड़ सकते हैं। यस, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।